दोस्तों मध्य प्रदेश जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में अब मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख रामसर साइट और बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामसर साइट के बारे में। जी हाँ, रामसर साइट का सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो सबसे पहले रामसर साइट होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, एक डेट आपको याद करनी है, 2 फरवरी। जी हाँ, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर जिसका नाम था रामसर, यहां पर दुनिया के कई सारी देशों ने मिलकर एक समझौता साइन किया। इस समझौते को किसके नाम से जाना गया? रामसर समझौते के नाम से जाना गया। रामसर समझौता कहा गया। अब रामसर समझौते में करना क्या होता था? रामसर समझौते में जितनी भी ऐसे आर्द्र भूमि है, ऐसे जितने भी वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि जो होती है उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। क्योंकि आर्द्र भूमि जो होती है जहां पर गीला और सूखा दोनों कॉम्बिनेशन होगा, वहां पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, उन सभी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक रामसर समझौता, शहर के नाम पर ही समझौते का नाम रख दिया गया, तो रामसर समझौता हो गया। इस दिन साइन हुआ था। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, या इंग्लिश में इसे वेटलैंड डे के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में होगी। अब आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती है? तो आर्द्र भूमि के अंदर झील आ सकती है, आर्द्र भूमि के अंदर मैंग्रोव वन आ सकते हैं, आर्द्र भूमि के अंदर कोई नदी भी शामिल हो सकती है, लेकिन उसकी गहराई 6 मीटर से कम होनी चाहिए, या फिर कोई भी प्रकार का तटीय क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये सभी चीजों को हम रामसर साइट घोषित कर सकते हैं। अब बात करें थोड़े से भारत के पर्सपेक्ट में, अगर बात करेंगे तो टोटल मिलाकर 95 से ज्यादा रामसर साइट भारत में हो गई है। अच्छा, इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, तो आप इसको याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या लगातार अभी हाल ही में 2025 में 5 रामसर साइट जोड़ी गई है। तो ये जो संख्या है ये 95 से क्या हो सकती है आपका? ज्यादा। अच्छा, कुल मिलाकर 172 देश ऐसे हैं जो रामसर में शामिल है। कुल मिलाकर 172 से ज्यादा देश रामसर के अंदर क्या है आपका? शामिल है। और दुनिया भर में 2500 से भी ज्यादा रामसर साइट यहाँ पर है। पूरी दुनिया में 2500 से भी ज्यादा रामसर साइट यहाँ पर शामिल की गई है। भारत इसका सदस्य जो है वो 1 फरवरी 1982 को बना था। भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर समझौते पर क्या किया था आपका? इसी वर्ष भारत ने इसकी अध्यक्षता या इसकी सदस्यता स्वीकार की थी। अब अगर भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट घोषित की गई थी वो थी चिल्का झील। जी हाँ, सबसे पहले भारत में चिल्का झील, और चिल्का झील के साथ साथ चिल्का झील सबसे पहले रामसर साइट जो सबसे पहले शामिल हुई थी, और दूसरा मिलेगा आपका केवला देवी। जी हाँ, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले यहां पर शामिल किए गए थे। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। आप सभी को नाम पता होगा, सुंदरबन का डेल्टा। जी हाँ, तो सुंदरबन का डेल्टा भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आपको इसका एक बेसिक नॉलेज आपको हो गया होगा। फिर हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पे और भी डिटेल से बात करेंगे। आज के हमारे वीडियो में मेन टॉपिक हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करने हैं, तो मध्य प्रदेश पर हम फोकस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है। तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट, तो टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है। अब एक एक करके इन सभी के आपको नाम याद करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सारी की सारी चीजें यहां पर याद करवा दूंगा। वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएगी। चलिए सबसे पहली रामसर साइट की बात करते हैं, तो यह मिलेगा आपको भोज वेटलैंड। जी हाँ, भोज वेटलैंड साइट। जो भोज वेटलैंड है वो आपको नाम से पता चल गया होगा, भोज है तो ऑब्वियसली बात है राजा भोज के नाम पर होगा। तो ये कहां स्थित मिलेगा आपको? तो ये स्थित मिलेगा भोपाल में। अच्छा, कब शामिल किया गया था इसे? तो इसे शामिल किया गया था 2002 में। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट, मध्य प्रदेश की सबसे पहली रामसर साइट भोज वेटलैंड है, जो भोपाल में स्थित है, और इसे 2002 में यहां पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सेकेंड नंबर पर आते हैं तो सिरपुर तालाब, इसे सिरपुर सागर के नाम से भी जानते हैं, सिरपुर तालाब। अभी जो सिरपुर तालाब है ये कहां देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा इंदौर में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसे शामिल कब किया गया? तो 2022 में इसको शामिल किया गया। 2022 में 3 साइट एक साथ शामिल की गई थी आपका। तो सिरपुर तालाब इंदौर में 2022 में से सबसे पहले शामिल किया गया। और एक डाटा आपको याद करना है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट किसे कहा जाता है? तो सिरपुर सागर को कहा जाता है। चलिए तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर की मिलेगा आपका साक्य सागर। साक्य सागर, साक्य सागर कहां देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपको शिवपुरी में।
साक्ष्य सागर देखने को मिलेगी शिवपुरी में। और सन मैंने आपको बताया 2022 में 3 रामसर साइट को एक साथ शामिल किया गया था। अब जब हम लास्ट टाइम पे हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो रामसर साइट है ये कहां पर पड़ती है, आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पड़ती है। जी हाँ, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये रामसर साइट आती है और इसे चांदपाड़ा का नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे चांदपाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाइन आपको याद करनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी रामसर साइट माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पड़ती है, तो कौन सी मिलेगी आपको, साक्ष्य सागर यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए चौथी रामसर साइट की बात करें तो यशवंत सागर मिलेगी आपको। और यशवंत सागर से भी आपको मेरे हिसाब से नाम पढ़ के कनेक्ट हो गया होगा कि यशवंत सागर कहां पड़ेगा आपका, तो ये पड़ेगा इंदौर में। और इसे भी 2022 में ही शामिल किया गया था। तो ये देखिए, पहली रामसर साइट हुई 2002 में और बाकी की तीनों रामसर साइट 2022, 2022 और 2022 में शामिल की गई थी। और ये जो रामसर साइट है, यशवंत सागर जो रामसर साइट है वो गंभीर नदी पर बनी हुई है। जी हाँ, ये जो रामसर साइट है वो गंभीर नदी पर स्थित है, जो उज्जैन से बहती हुई इंदौर तक जाती है आपका इसमें। तो टोटल मिला के हो जाएगी 4। और लास्ट रामसर साइट की बात करें तो ये मिलेगी आपको तवा जलाशय, जिसे सबसे हाल ही में यहाँ पर शामिल किया गया है, सबसे लेटेस्ट। तो तवा जलाशय, और तवा जलाशय मुझे मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा नर्मदापुरम जिले में पड़ेगा। और ये रामसर साइट घोषित की गई है 2024 में। और एक पॉइंट और आपको याद करना है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट का दर्जा, सबसे बड़ी रामसर साइट का जो दर्जा है वो किसे मिला है, आपका तवा जलाशय को मिला है। तो टोटल मिला के 5 रामसर साइट है। भोज वेटलैंड भोपाल में स्थित है, 2002 में शामिल किया गया, पहली रामसर साइट है। सिरपुर सागर इंदौर में स्थित है, 2022 में शामिल किया गया, सबसे छोटी रामसर साइट हो जाएगी। तीसरा मिलेगा आपको साक्ष्य सागर। सिरपुर सागर, साक्ष्य सागर, यशवंत सागर, तीनों का सन एक ही है, बस सिरपुर सागर इंदौर में है, यशवंत सागर भी इंदौर में है। अगला मिलेगा साक्ष्य सागर का, मिलेगा आपको शिवपुरी मिलेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पड़ता है, इसको चांदपाड़ा के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अंतिम में तवा जलाशय शामिल किया गया था, नर्मदापुरम में पड़ता है, 2024 में सबसे अंतिम में शामिल किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट यहां पर घोषित की गई है। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। अब एक करंट अफेयर से मैं इसको पॉइंट से जोड़ देता हूं। ये जो तवा जलाशय है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट यहां पर चलाई जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की पहली सोलर बोट इसी रामसर साइट में चलाई जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर, आप इसी रामसर साइट में चलाई जाएगी। बोट तो कई जगह चलती है, लेकिन बोट कौन सी होगी, आपका सोलर बोट होगी, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये 5 रामसर साइट हो जाएगी मध्य प्रदेश की। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, मध्य प्रदेश का जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व, या फिर इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होता क्या है, बहुत सिंपल से अगर शब्दों में मैं बात करूं, बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो एक ऐसा स्थान जहां पर मानव और प्रकृति दोनों एक साथ रह सकते हैं। सिंपल सी बात, जिसके मानव की वजह से प्रकृति को नुकसान नहीं हो और प्रकृति की वजह से मानव को नुकसान नहीं हो। एक ऐसा मॉडल है जहां इंसान और प्रकृति एक दूसरे को, जहां इंसान और, वैसे परिभाषा काफी बड़ी है लेकिन आप इतना सा कनेक्ट कर लीजिए, इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना साथ साथ रह सकते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, साथ साथ रह सकते हैं। इसी को हम जैव मंडल रिजर्व के नाम से जानते हैं। अब इसको यूनेस्को की परिभाषा, अब यूनेस्को के द्वारा इसका परिभाषा किया गया है कि यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम में है जिसमें मनुष्य और जीव मंडल, अर्थात फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत चलाया जाता है। बहुत सिंपल सी बात, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इसे यहां पर चलाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। अब भारत में अगर बात करें तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। टोटल मिला कितने, 18, जिसमें से 12 कहां शामिल है, यूनेस्को में। और आपसे ये पूछ दिया जाता है कि बताओ पहला सबसे फर्स्ट किसको शामिल किया गया था, तो ये किया गया था नीलगिरी को। बस इतना सा याद करना है हमको, ये भारत के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। तो सबसे पहला किसको घोषित किया गया था, तो सबसे पहला भारत की रामसर साइट, जैव मंडल रिजर्व
नीलगिरी को घोषित किया गया था। सन अगर आपसे पूछेंगे तो 1986 वो सन है जब नीलगिरी को शामिल यहां पर किया गया था। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से कि सबसे बड़ा मध्य भारत का जैव मंडल जो बताइए, तो सबसे बड़ा मिलेगा आपको कच्छ का रण। कच्छ का रण, और आप सभी जानते होंगे कच्छ का रण कहां मिलेगा हमको, गुजरात में। तो ये हो गया एक इसका ओवरऑल बेसिक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पर्सपेक्ट में कि मध्य प्रदेश के पर्सपेक्ट में इसको कैसे याद करना है। मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहला मिलेगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में, अब पंचमढ़ी में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे कब शामिल किया गया, तो 1999 में दर्जा मिला इसको। सन याद काफी इंपॉर्टेंट नाम के लिए, 1999 में इसे क्या घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद में 2009 में इसी बायोस्फीयर रिजर्व को कहां शामिल कर लिया गया, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2009 में यूनेस्को ने इसे अपने कौन से MAB, अभी मैंने बताया आपको, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कर लिया, इसको आपका शामिल कर लिया। ये कहां पड़ता है, तो पंचमढ़ी नाम जरूर है लेकिन इसका क्षेत्र काफी बड़ा है। ये होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम हो गया, तो नर्मदापुरम मान लीजिए। होशंगाबाद और बैतूल वाला जो क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में, और इसका कुछ क्षेत्र कहां भी मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा में भी देखने को मिलेगा, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर एक तो बड़ी गिलहरी, और बड़ी गिलहरी के साथ साथ में सबसे मेन बात उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उड़ने वाली गिलहरी जो है वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तो वो मिलेगी आपको कौन से वाले में, पंचमढ़ी में देखने को मिलेगी। चलिए सेकेंड नंबर पे बात करते हैं अमरकंटक का अचानक मार्ग। अमरकंटक, अमरकंटक में नाम मिलेगा आपको अचानक मार्ग। अचानक मार्ग जैव मंडल रिजर्व। अचानक मार्ग जैव मंडल जो कहां मिलेगा, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे तो जगह मिलेगी आपको डिंडोरी। डिंडोरी के साथ साथ ये जगह मिलेगी आपको अनूपपुर, और अनूपपुर के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र मिलेगा जहां पर आएगा बिलासपुर। तो इस पूरे के पूरे एरिया में यहां पर शामिल है डिंडोरी, अनूपपुर और बिलासपुर। मध्य प्रदेश का मैप आपके मन में याद कीजिए तो आपको एरिया समझ में आएगा। अच्छा, 2005 में इसे क्या शामिल किया होगा, सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में डाला होगा। सबसे पहले इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया होगा। और 2012 वो साल है जिसे इसे विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, 2012 में इसे विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। तो पहले दर्जा मिला बायोस्फीयर रिजर्व का, और विश्व बायोस्फीयर रिजर्व का भी क्या मिल गया, इसको दर्जा मिल गया। तो दोनों के सन आपको याद करना काफी जरूरी है। और तीसरा और अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये मिलेगा आपको कौन सा, पन्ना। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या पन्ना जैव मंडल रिजर्व, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम बात सन याद करना पड़ेगा। तो 2011 वो साल है तब इसको कहां शामिल किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। और वहीं 2020 में इसे भी यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया गया। तो तीनों का सन काफी इंपॉर्टेंट है। 1999 में बना था और 2009 में दर्जा मिल गया, 2005 में बनाया गया और 2012 में दर्जा मिल गया, और 2011 में बनाया गया, और 2020 में इसको विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में, विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कर लिया गया, शामिल यहां पर कर लिया गया। अब यहां पर केन घड़ियाल और केन घड़ियाल के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व, ये दोनों क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल अभ्यारण्य, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा क्षेत्र होता है तो इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं हमका। और इसी में अगर मैं एक और अभ्यारण्य जोड़ दूं, गंगो अभ्यारण्य, नया तो ये गंगो अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य या पन्ना टाइगर रिजर्व या गंगो अभ्यारण्य किस जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके पन्ना जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। हमने सबसे पहले चर्चा करी मध्य प्रदेश की रामसर साइट पे, टोटल मिलाकर 5 रामसर साइट है, और मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर 3 जैव मंडल रिजर्व है, पंचमढ़ी, अचानक मार्ग और पन्ना जैव मंडल रिजर्व। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।